साथियों जय हिंद। आज एक और नया नोटिफिकेशन जो कि जॉब के रिगार्डिंग है। जॉब के रिगार्डिंग नो पेपर, नो एग्ज़ाम, नो फीस और डायरेक्ट है यहाँ पे भर्ती। डायरेक्ट भर्ती होने का मतलब जेसीओज, एनसीओज और सिपाही दोनों के लिए है। एज जेसीओ की 55 साल है, एनसीओ की 50 साल है और सिपाही की 45 साल तक एज है। यहाँ पर जो मेडिकल कैटेगरी है वो सेफ वन है और जो सैलरी है जीएसयू की 55,000 रुपये पर मंथ है, एनसीओ की 50,000 पर मंथ है और सिपाही की 45,000 रुपये पर मंथ सैलरी यहाँ पर रखी गई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है भूतपूर्व सैनिक के रिगार्डिंग, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। तो मैं शुरू करता हूँ आगे से वीडियो को कि वीडियो में है क्या। वीडियो है, ये जो नोटिफिकेशन है ये है 16 जनवरी का। यहाँ पर है उड़ीसा पुलिस स्पेशल स्ट्राइक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर भुवनेश्वर। यहाँ पर पिन नंबर लिखा है 751024। 16 जनवरी का ये जो लेटर है, ठीक है। ये लेटर नंबर है 033-10/103 OSSF टू कमांडेंट मद्रास रेजिमेंट सेंटर विलिंग डिस्ट्रिक्ट नीलगिरी तमिलनाडु, जो भी लिखा होगा। अभी होता क्या है इसमें रिक्रूटमेंट जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आ रखी है। 3 बटालियन खुलनी है यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए। किसकी? OSSF की, यानी उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स एज पार्ट ऑफ उड़ीसा हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय उड़ीसा गवर्नमेंट ने, जो केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए। फोर्स एंड डिप्लॉय इन वेरियस लोकेशन इन उड़ीसा, कि उड़ीसा के अन्य जिलों में, अन्य जगहों में इनको डिप्लॉय करना है। किसको? भूतपूर्व सैनिकों को। और उड़ीसा पुलिस इज पर प्रेजेंटली इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर रिक्रूटमेंट। अभी इसका नोटिफिकेशन, मतलब कि वैसे इस नोटिफिकेशन से पहले जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ उनका फर्स्ट मंडे और थर्ड मंडे को इंटरव्यू होता है इनका। मैं आपको बता देता हूँ, है ना। तो आप पता करते रहिएगा और अगर नहीं तो मैं आपको चैनल पर जुड़े हो तो मैं आपको बता ही दूँगा। फिर यहाँ पर लिखा एक्स सर्विसमैन फॉर OSSF बटालियन मीट ऑपरेशनल फंक्शन रिक्रूटमेंट ऑफ द फोर्स वाइल द रिक्रूटमेंट ओपन। एक्स सर्विसमैन के लिए है, एलिजिबल है केवल एक्स सर्विसमैन, ठीक है। और बाकी यहाँ पर थोड़ा कुछ नहीं है। बाकी मेजर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया आर एज अंडर है, उस 2026 तक 5 साल होनी चाहिए, यानी 2020 का रिटायर होना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पर ये चीज़ भी लिखी हुई है। एज मैं आपको बता चुका हूँ, 55, 40 और 55, 50 और 45। और सैलरी आपको बता चुका हूँ 55, 50 और 45। जैसी एज है वैसी सेम सैलरी भी यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर जाना कब है? मैंने आपको बता दिया जाने का अब इसमें कोई भी डेट नहीं है, आएगी आपको बता दिया जाएगा। आप बी रेडी, क्योंकि ये आपको उड़ीसा में ही मिलने वाली है। आप क्रिमिनल केस शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल केस नॉर अवॉर्डेड द मेजर पनिशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस करियर, कि जब आप सेना में थे तो आपके नाम पे कोई भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए आपराधिक, या कोई आपको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। नो क्रिमिनल केस शुड बी पेंडिंग अगेंस्ट हिम टू द टाइम हिज एम्प्लॉयमेंट इन OSSF, कि मतलब इससे पहले आपके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी आया हुआ है और इसमें भी ये नहीं बताया कि आपने कितनी तारीख को कब रिपोर्ट करना है, लेकिन इनका जो एड्रेस है उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा स्पेशल स्ट्राइक फोर्स स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर चंदका भुवनेश्वर 751024। यहाँ पर ये नोट एड्रेस लिखा है। तो जुड़े रहना, आपको पता लग जाएगा कब आ रही है सैलरी। जेसीओ साहब की 55 और एनसीओ की यहाँ पर 50 और सिपाही राम मेरे जैसे की यहाँ पर जो सैलरी है वो हो जाएगी 45,000 रुपये। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई पेपर नहीं है, कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर भर्ती। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। और जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था कि सैनिक आराम करेगा, उसमें जो रहने का है वो बुकिंग नंबर मैंने थंबनेल पे लिख दिया है कि आपने बुकिंग करनी है। रेट उसमें लिखा है कि पर डे का, एक दिन का 300 रुपये खाने का,
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसी में कवर कर देता हूँ मैं। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाने का, और रहने का भी वहाँ चार्ज है, और बिजली का चार्ज है। बाहर रहने से अच्छा है तो आप दिल्ली में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप ज़रूर वहाँ जाइएगा। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं कि कौन है वो, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते जितना हमारे से हो सकेगा हम वो करेंगे। बाकी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थैंक यू।